मुल्क की 5 रियासतों यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इन रियासतों में इंतखाबात की तैयारियों का इलेक्शन कमीशन जायजा ले चुका है। जराये के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है। इंतखाबात की तारीखों का बाकायदा ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की ये मीटिंग वजारत सेहत के साथ होगी। कोरोना के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो तशवीश का बायस है। वबा के तेजी से फैलाव से सेहत आमा को दरपेश चैलेंज को देखते हुए इलेक्शन का इनेकाद कराने के सिलसिले में इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया जाएगा। जराये के मुताबिक यूपी में 6 से 8 मरहलों में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। पंजाब में 3 मरहलों में वोटिंग हो सकती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2, जबकि गोवा और उत्तराखंड में 1-1 मरहले में चुनाव हो सकता है। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, माना यह जा रहा है कि आज मीटिंग होनी है वजारत सेहत के साथ इलेक्शन कमीशन की, और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देंगी तारीखों के हवाले से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज 2 अहम बातें हैं इस चुनाव आयोग की जो बैठक जो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ होने वाली है, जो 2 अहम बातों पर चर्चा होगी। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई थी, और उस बैठक में किस तरीके से चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाए, क्या जो रैलियां हो रही हैं क्या उस पर रोक लगे, क्या वर्चुअल रैली हो, इन सब चीजों पर चर्चा हुई थी। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो सचिव थे उन्होंने चुनाव आयोग को सभी राज्यों की स्थिति बताई थी कि किस राज्यों में कोविड को लेकर किस तरीके की स्थिति है। और आज जो है उसकी फाइनल रिव्यू मीटिंग होनी है जो 11 बजे शुरू होगी चुनाव आयोग के साथ में। इसमें टीकाकरण को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किन किन राज्यों में, और स्पेशली 5 राज्यों में जहां पे चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में कोविड की क्या स्थिति है, क्या वहां पर अब हम रैली कर सकते हैं, क्या वहां पर धारा 144 लगा देनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि चुनाव है 5 राज्यों पे, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो फोकस है और चुनाव आयोग का जो फोकस है वो इन्हीं 5 राज्यों में ज्यादा है। क्योंकि ऐसा ना हो कि पिछली बार जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो आपको याद होगा कि बंगाल में चुनाव थे और वहां पे रैलियां हुई थी, और रैलियों के बाद ही जो कोविड था वो बहुत ज्यादा फैल गया था। तो उसको लेकर ये जो गलती है ये दोबारा ना दोहराई जाए, तो उसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक करने वाला है कि स्थिति क्या है, क्या राज्यों में अभी भी रैली करने की इजाजत दी जा सकती है, और अगर इजाजत नहीं दी जा सकती है तो क्या अब हमको इसको वर्चुअल कर देना चाहिए, क्या भीड़ भाड़। तो ये पूरी जो समीक्षा बैठक है उसको लेकर होनी है, और आज स्वास्थ्य मंत्रालय फाइनल रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को सौंपेगा कि किस तरीके से इन 5 राज्यों की स्थिति है। अगर हम बात करें जहां पे चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है जहां चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो ये जो मेन जो राज्य हैं वहां पे जहां पे चुनाव होने हैं वहां पे स्थिति क्या है। हालांकि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के जो केस हैं वो उसकी जो संख्या है वो कम है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस हैं, उसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस हैं। लेकिन अब हम दूसरी राज्य की तरफ आ जाते हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के आज ही जो केंद्रीय मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो भी कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जब केंद्रीय मंत्री पॉजिटिव आ रहे हैं तो कितनी स्थिति नाजुक होगी। और अगर हम इसी बात में उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव की जो वाइफ थी डिंपल यादव, उनके दोनों बच्चे भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही और भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कल ही जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, वो भी पॉजिटिव आए उत्तर प्रदेश के। तो ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको लेकर ही जो आज समीक्षा बैठक की जाएगी। और एक जो अहम बात है कि इस स्थिति को कैसे काबू किया जा सकता है, तो पहले भी जैसे हमेशा से कहते आ रहे हैं कि
टीकाकरण इसका सबसे बड़ा हथियार है। तो टीकाकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अभी तक टीकाकरण की क्या स्थिति है, कितने लोगों को डोजेस लग चुकी हैं, पहली डोज कितने लोगों को लगी है, दूसरी डोज कितने लोगों को लगी है, इस पे भी एक समीक्षा बैठक होगी। इसको और कैसे बढ़ाया जाए। और अभी 3 जनवरी से ही बच्चों को ही टीकाकरण शुरू किया गया है। जैसे 15 से 18 साल के बच्चे थे, तो उनमें कितने बच्चों को टीकाकरण हो गया है, अभी रोज कितने बच्चों को टीकाकरण हो रहा है। कुल मिला के ये है कि चुनाव क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक और अहम बात ये भी डिस्कस हो सकती है चुनावों में, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव क्या कोविड के कारण क्या आगे बढ़ाए जा सकते हैं या पोस्टपोन किए जा सकते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं। हालांकि उसमें चुनाव आयोग का बड़ा बयान आ गया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि सभी जो दल है वो अभी चुनाव करवाने के पक्ष में है, वो सभी जो दल है वो अभी चुनाव करवाना चाहते हैं। लेकिन आज की क्या स्थिति है, तो इस बात पर भी चर्चा होगी कि आज जो दल है वो आज क्या चाहते हैं, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि हालांकि पहले तो सभी दलों ने कहा था कि वो चुनाव करवाने के पक्ष में है, लेकिन स्थिति जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू से राहत जरूर मिली है, लेकिन उस वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ जो अवधि है, जो कर्फ्यू की जो अवधि है, उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 10 बजे से 11 बजे से 6 बजे तक था, अब 10 बजे से लेके 5 बजे तक कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये जो बैठक होने वाली है, जो 11 बजे शुरू होगी, वो काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, काफी अहम ये बैठक है। प्रीति, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। जी।